प्रदेश की करते हैं, जहां की राजधानी शिमला से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 5 मंजिला इमारत ढह गई है, जिसका दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ताश के पत्तों की तरह इमारत पलक झपकते ही गिर गई है। जानकारी के मुताबिक यह घटना चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाने वाले रास्ते पर हुई है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि एहतियातन इस इमारत को पहले ही खाली करवा दिया गया था। शिमला के भट्टा कुफर में यह हादसा हुआ है, जहां 5 मंजिला भवन भरभरा कर किस कदर गिर गया है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो सड़क निर्माण किए जा रहे हैं, उसके चलते जो खुदाई का काम हो रहा है या ब्लास्टिंग का काम हो रहा है, उसकी वजह से जो ये हिमालयन रीजन के पहाड़ हैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और यही कारण है कि इन पहाड़ों की पकड़ नहीं बची है, दरारें आ गई हैं और यही कारण है कि घर इस तरह भरभरा कर गिर रहे हैं। शिमला के भट्टा कुफर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 मंजिला मकान किस तरह भरभरा कर गिर गया है। लाखों का, करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है और ये साल 2023 की उस त्रासदी की याद दिलाता है। उस वक्त भी इसी तरह लोगों की मकान, लोगों की जमा पूंजी, लोगों की जीवन भर की कमाई से बनाए गए ये मकान, उसी तरह ये मकान भी भरभरा कर गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये उस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं जब ये हादसा पेश आ रहा था। भट्टा कुफर शिमला का एक इलाका है, भट्टा कुफर थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है और वहां की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट 4 जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसमें सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी में रेड अलर्ट है। चारों जिलों में आज स्कूल्स बंद रहने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मनाली में भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। वहीं हिमाचल में 24 घंटे के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया और लगातार आप सायरन सुन सकते हैं। ये डैम, लारजी डैम के सायरन बज रहे हैं, क्योंकि ये कुल्लू की सैंज घाटी की तस्वीरें हैं और इस पर कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि बीते साल जब सराज में, ऊपर थाची में भी इस तरह से बाढ़ आई थी तो कई लकड़ियां बहकर आ गई थी और उस वक्त भी जांच की बात कही जा रही थी। और अब एक बार फिर से ये कसोल वैली और सैंज घाटी की ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा 24 घंटे का रेड अलर्ट 4 जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसमें सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और मंडी खासतौर पर शामिल है। और तबाही की तस्वीरें अभी से आनी शुरू हो चुकी हैं। मॉनसून की ये एक तरह से कहा जाए कि पहली बरसात है और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये तमाम इलाके हैं जहां पर बारिश की संभावना है और कुछ जगहों पर तीव्र बारिश हो सकती है, जहां पर यानी कि मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसमें से 4 जिले हैं जो रेड अलर्ट के अंडर हैं, जिसमें कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और सोलन, ये 4 जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। स्कूल्स बंद रखने की एडवाइजरी जारी की गई है, निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। नदी नाले उफान पर हैं और यही कारण है कि लोगों से अपील की जा रही है कि दूर रहे। 30 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, कुछ लोग अभी भी लापता हैं और 300 करोड़ के राजस्व का नुकसान अभी तक हो चुका है। ये जो बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला और नुकसान का सिलसिला जारी है, अभी हिमाचल प्रदेश साल 2023 की उस आपदा से ही उबर नहीं पाया था कि 300 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान अभी तक होना बताया जा रहा है। भारी बारिश के चलते कई परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली परीक्षा स्थगित की है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया है बारिश के चलते। डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाएं आज स्थगित कर दी गई हैं, जो आज होनी थी, लेकिन सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते भारी बारिश की वजह से परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। एचपीयू ने यह निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाएं भी आज स्थगित कर दी गई हैं। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रणबीर, भारी बारिश का कहर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश पर और इसका असर हर जगह, शैक्षणिक संस्थानों पर, बच्चों की परीक्षाओं पर, हर जगह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी के चलते जो है आज जो पीजी परीक्षाएं जो निर्धारित थी, जो पेपर आज निर्धारित था और जो डिप्लोमा कोर्सेज के जो एग्जाम थे और जिस तरह से अलर्ट जारी हुआ है और छुट्टियां जिन जिलों में हुई है, तो उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये जो अधिसूचना जारी की गई है, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है
उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आज जो शेड्यूल तय था, आज जिसके एग्जाम होने थे पीजी कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज के, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। और जो आज जो एग्जाम जो स्थगित किए गए हैं उनकी जो डेट है वो जल्द जारी की जाएगी। और जिस तरह का कहर हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला है, उसके चलते जो है ये आदेश जो है जारी किए गए हैं। और ये भी बताते चले कि जो राज्य आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी तरफ से जानकारी दी गई है कि जब से हिमाचल प्रदेश में मानसून आया है 20 जून से 29 जून की अगर हम बात करें तो 9 दिनों में 39 लोगों की जान इसमें गई है। हालांकि इसमें जो आंकड़ा जोड़ा गया है, जो सड़क दुर्घटनाएं हुई है, वो आंकड़ा भी इसमें जोड़ा गया है और 4 लोग अभी भी लापता है। तो यहाँ पर ये भी बता दें कि यहाँ राजधानी शिमला में भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी बैठक जो एक चल रही है, जो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। और प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और कैसे आगे बढ़ना है इस पर जो है चर्चा चल रही है। बिल्कुल रणबीर, और देखिए 2023 का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश उठा रहा है। अभी तक ना उतनी आर्थिक मदद है, ना उतना पैसा है कि 2023 में जो नुकसान हुआ उससे हम उबर सकें। लेकिन अभी तक की बारिश में जो नुकसान हुआ उसका एक आंकड़ा सामने आया है, 300 करोड़ के राजस्व का अभी तक नुकसान आंका गया है। रणबीर जी हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो लोक निर्माण विभाग को हुआ है और उसके साथ जो जल शक्ति विभाग है उसको नुकसान हुआ है, बिजली बोर्ड को भी नुकसान हुआ है, इसके साथ जो किसान और बागवान है उनकी फसलों का भी नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरह से अब इस आपदा से प्रदेश सरकार निपटेगी। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आज जो IMD की तरफ से जो जानकारी दी है कि कल से जो है येलो अलर्ट है और उसके बाद ये बताया गया कि कुछ दिनों बाद जो है फिर से कोई ऐसी संभावना बन रही है जिसमें भारी से भारी बारिश की संभावना हो सकती है। लेकिन आज 4 दिनों के लिए जिस तरह से भारी बारिश का अनुमान है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कहीं और ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो है फ्लैश फ्लड्स आए हैं। अगर हम शिमला जिला की बात करें, रामपुर में जो समेत के साथ ठीक लगता है ऊपर सरपारा पंचायत है, वहां पर भी रात को 3 बजे जो है बादल फटने की घटना हुई है। बिल्कुल रणबीर, सबसे ज्यादा डर यही है कि रात के अवकात में, रात के समय में जिस तरह से बादल फटते हैं, फ्लैश फ्लड आता है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के सामने भी और जो वहां के बाशिंदे हैं, वहां के जो लोग हैं उनके सामने भी। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में आगे आने वाले 2 दिन